तरीके के सोया चंक्स की सब्जी खा खा कर हो गई हैं बोर, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप सभी को बहुत पसंद आएगी। सिर्फ 5 मिनट में ये सब्जी बन करके रेडी हो जाएगी। लौकी, चना दाल, सोया चंक्स मिक्स करके। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए लेंगे हम एक लौकी। लौकी को ये पूरा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें से थोड़ा सा ही लौकी का हम इस्तेमाल करेंगे। मैं आप सबको याद दिला दूँ, प्लीज़ मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब इस लौकी का जो बड़े वाले पार्ट है, उस बड़े वाले पार्ट को हम लौकी की सब्जी बनाएंगे, छोटे पार्ट को निकाल देंगे। तो ये देखिए, मैंने बड़े वाले पार्ट को लिया है और बड़े वाले पार्ट को इस तरीके से हमें पीसेस में कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें पीसेस में कट कर लेना है। अगर आप लौकी का बड़े बड़े पीसेस खाना पसंद करते हैं तो बड़े बड़े पीसेस में कट कर सकते हैं। मैं थोड़ा इसे छोटे छोटे साइज में लौकी को कट की हूँ। एक बार अगर आप इसे इस तरीके से लौकी की सब्जी बनाकर खा लेंगे ना, तो आप सब प्लेट चाट चाट कर खाएंगे। अब इसके साथ लेंगे चना दाल। चना दाल ये भिगोए हुए चना दाल है। हमने इसे करीब 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दिए थे, तो ये एकदम पूरी तरीके से फूल चुके हैं। ये देखिए, भिगोए हुए चना दाल है, इसे भिगो कर लेना है, कच्चा चना दाल नहीं लेना है। लौकी के साथ में चना दाल की कॉम्बिनेशन और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसके साथ मैं ली हूँ सोया चंक्स, और जो लौकी हमने काटा था वो लौकी। अब हम इसे सब्जी बनाएंगे। तो सोया चंक्स को सबसे पहले गर्म पानी में डालकर इसे थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। उसके बाद हम सब्जी बनाने की प्रोसेस पूरी करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लेंगे गर्म पानी। ये हल्का गुनगुना पानी है, उसमें डालेंगे ये सोया चंक्स। सोया चंक्स का डाल करके हमें इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देने हैं इसे गुनगुने पानी में, ताकि ये सोयाबीन यानी सोया चंक्स एकदम सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें से निकाल कर और इसमें का सारे पानी निचोड़ देंगे। तो ये देखिए, हमारे 2 मिनट हो चुके हैं। सोया चंक्स फूल करके किस तरीके से बड़े बड़े साइज में हो गए हैं। अब इसे हम निकाल देंगे और ठंडा पानी डाल करके हमें इसे सारे पानी इसमें से निचोड़ लेने हैं, ताकि सोया चंक्स में बिल्कुल भी पानी ना रहे। हे गाइज, मैं आप सबको याद दिला दूँ, प्लीज़ मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो सोया चंक्स और लौकी का कॉम्बिनेशन शायद आप लोगों ने बनाया होगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, सोया चंक्स में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, इसे अच्छे से निचोड़ देना है। अब चलिए, अब हमें इसे थोड़ा सा क्या करना है, फ्राई करना है। तो इसे फ्राई करने के लिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर हम चढ़ाएंगे एक कढ़ाई या फिर कोई कुकर। कुकर में बनाना चाहते हैं तो कुकर में बना सकते हैं या फिर कढ़ाई में। तो मैं कुकर में ही ये सब्ज़ी बना रही हूँ। तो डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाए, इसमें डालेंगे जो सोया चंक्स हमने लिया था, सोया चंक्स। इसे हमें 2 मिनट के लिए भून लेना है, ताकि सोया चंक्स में हल्का ब्राउन आ जाए। और ये देखिए, इसे हमें 2 मिनट के लिए भून लेना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट के लिए। ये सब्जी ना 5 मिनट में बन करके रेडी हो जाती है। इसे आप रोटी के साथ, नान के साथ या फिर पराठे के साथ या फिर इसे चावल के साथ, जिसके साथ खाना चाहे खा सकते हैं। अब इसे हमें हल्का सा 2 मिनट के लिए भून लेना है, हल्का ब्राउन स्पॉट इस पर आ जाए, उसके बाद हम इसको निकाल देंगे। ये देखिए, इस तरीके से ब्राउन हल्का हो जाए सोया चंक्स। तो अब हमें इसमें क्या करना है, जो हमने चना दाल लिया था ना, तो इसे 10 सेकंड के लिए इसमें चना दाल को डालेंगे और चना दाल को हम इसमें 10 सेकंड के लिए भून लेंगे। अगर आप भूनना नहीं पसंद करते हैं तो डायरेक्ट आप इसे सोया चंक्स निकाल कर सब्जी को इसमें छिड़क सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा चना दाल को भून दे रही हूँ, ताकि इसे टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस 10 सेकंड के लिए हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर चना दाल को भी भून लेने हैं। गैस का फ्लेम आप लोग याद रखिएगा, गैस का फ्लेम रहेगा मीडियम टू लो। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें सब्जी को बनाना है। हाई फ्लेम पर सब्जी को बनाएंगे तो सब्जी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बेकार आएगा। अब ये देखिए, 10 सेकंड भुनने के बाद हमारे चने भी हल्का भुन चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे दूसरे प्लेट में। ये देखिए, सोया चंक्स भी भून चुके हैं और हल्का चना दाल भी भून चुके हैं। अब हम सोया चंक्स और चना दाल दोनों को हम दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे। तो मैंने कुकर से सोया चंक्स और चना दाल को निकाल लिया है। अब हम उसी कुकर में डालेंगे 2 चम्मच तेल। इसके साथ डालेंगे ये मिक्स मसाला है, जिसमें मंगरेला, मेथी, अजवाइन, जीरा, मंगरेला, इन सब चीज़ मिक्स है। उसमें से 1 चम्मच, हमारे यहाँ इसे पचफोरना बोला जाता है। इसके साथ अदरक और लहसुन कुटी हुई 1 चम्मच या फिर अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हल्का सा भून लेंगे, ताकि इसमें से कच्चापन निकल जाए अदरक और लहसुन का।
हल्का सा ही भूनेंगे 2-3 सेकंड के लिए, ज़्यादा नहीं। अब ये देखिए, इसके साथ डालेंगे एक छोटे साइज का रफली कटा हुआ प्याज, या फिर स्लाइसेस में आप इसको प्याज को कट करके डाल सकते हैं। अब प्याज को हल्का सा हमें भून लेना है करीब 10 सेकंड के लिए, ताकि प्याज हल्का ब्राउन हो जाए। तो ये देखिए, प्याज जब इस तरीके से दिखने लगेगा, देख सकते हैं आप लोग, प्याज भून चुका है। अब इसमें डाल देना है हमें लौकी, जो हमने सब्जी रखा था लौकी, वो लौकी डाल देना है। और इसी के साथ हम डाल देंगे जो सोया चंक्स और चना दाल भून कर रखा था, वो लौकी डालेंगे। उसके बाद सोया चंक्स और चना दाल भून कर जो हमने रखा था वो डाल देंगे। अब हमें इसे मिक्स कर देना है। इसके साथ डालेंगे मसाले, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच डालेंगे इसमें लाल मिर्च। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च थोड़ा कम कर दीजिएगा। स्वाद के अनुसार नमक। अब इन सबको डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। हे गाइज, मैं आप सबको फिर से याद दिला दूँ, प्लीज़ मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब मसाले मिक्स कर देने के बाद 1 गिलास पानी डालेंगे, करीब 250 ग्राम पानी डाल करके इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करके इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के रफली कटे हुए टमाटर। अब ये देखिए, टमाटर को डाल देंगे। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अच्छे से मिक्स करके लीड लगा देंगे, यानी कुकर का ढक्कन लगा देंगे। और मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें इसे 5 से 6 सीटी आने तक इंतज़ार करना है। 5 से 6 सीटी में हमारी सब्जी बन करके रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए, 5 से 6 सीटी मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें 5 से 6 सीटी आने देना है। बहुत ही जल्दी, सिर्फ 5 मिनट में ये सब्जी बन करके रेडी हो जाती है, बिना टेंशन झंझट के, और इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है ना कि क्या बताएं। अब इस कुकर को बंद करेंगे। उसके बाद जैसे ही सारे इसमें से लीड में से हवा निकल जाएगा, उसके बाद हम कुकर का ढक्कन हटा करके, और ये देखिए हमारी सब्जी बन करके किस तरीके से रेडी हो गई है। इसमें ना कहीं भी आपको चना दाल नहीं दिखेंगे कि खड़े खड़े, एकदम चना दाल पूरी तरीके से पक चुके हैं, एकदम मेल्ट हो चुके हैं, और लौकी भी मेल्ट हो चुकी है, तो देख सकते हैं आप लोग। अब इसको हल्का स्पैचुला से मिक्स कर देना है। हल्का इसे स्पैचुला से मिक्स कर देंगे ताकि अच्छे से सब्जी मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, हमारी सब्जी बन करके रेडी हो चुकी है। चलिए इसे सर्विंग बाउल में हम निकालते हैं। आप इसे रोटी के साथ, नान के साथ, या फिर चावल के साथ, या फिर पूड़ी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही जल्दी बन करके रेडी भी हो जाती है, बिना गैस के पास खड़े हुए ही छौंको और अपना काम कर लो। इतना ज़्यादा मतलब आसान रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आ जाए तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके।